मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये परीक्षा को पास कर सकते हैं। ज़रूरत है तो डेडिकेशन के साथ मेहनत करने की और कभी भी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझें। आप में पूरी प्रतिभा है और आप अगर ज़रा-सा लगन और मेहनत के साथ काम करें, समर्पण के साथ, तो कोई संशय नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन में बेहतर काम करने के लिए 3 जिले के उपायुक्त को सम्मानित किया गया। पहले स्थान पर जमशेदपुर और दूसरे स्थान पर रामगढ़ है और रामगढ़ की इस वक्त डीसी हमारे साथ हैं माधवी मिश्रा। माधवी जी, पहले तो बहुत बधाई। और कैसे काम किए कि आज विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर आपको सम्मान? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 1.5 साल से रामगढ़ ज़िला प्रशासन के द्वारा एक डेडिकेटेड टीम बना करके हमारे स्वास्थ्य कर्मियों एवं जिला के पदाधिकारियों के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए पूरा ड्राइव चलाया जा रहा था। हम लोगों ने इसके लिए विशेष तौर पर कॉल सेंटर भी बनाया हुआ था ताकि इसमें से कोई भी व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, चाहे पहला या दूसरा डोज, वो छूटे नहीं। तो ऐसे में आज स्थापना दिवस, विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो पुरस्कार मिला है रामगढ़ जिला को, ये हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मियों एवं पदाधिकारियों की जो मेहनत है उसको रिकॉग्निशन मिला है और इससे हमें निश्चित रूप से और प्रोत्साहन मिलेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे ले जाने के लिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब सम्मानित किया जाता है तो लगता है कि और काम करने को लेकर मोटिवेशन? बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हैं, फील्ड स्टाफ हैं, उनको मिलेगा और बेसिकली ये पूरा पुरस्कार उन्हीं को डेडिकेटेड है। देखिए, माधवी मिश्रा जो रामगढ़ की डीसी हैं उनसे बात हो रही है और जब बात हो रही है तो मुझे एक बात और याद आ गई कि माधवी मिश्रा जिस परिवार से आती हैं, इनके तीनों बहन, 2 आईएएस और 1 आईपीएस हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे एक ही परिवार से आप लोग मतलब इतनी कठिन परीक्षा पास करके? अब ये मुझे लग रहा है कि ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और इसमें हम चारों ने बहुत समन्वय बना करके साथ में तैयारी करी थी। एक दूसरे से फीडबैक लेते थे, एक दूसरे से हम सब मदद लेते थे, तो हमें कभी किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम चारों साथ ही में तैयारी करते थे और इसमें हमारे बड़े भाई का भी मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसे में हम लोग एग्ज़ाम पास कर सके। आप शायद बैंक में थे और आप लोग एक ही कोटली में रहकर पहले पढ़ाई करते थे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का, चूँकि द फॉलो अप जो चैनल है वो यूथ और जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। अगर आप अपने तरफ से कुछ उन्हें गाइड कर पाएँ, बता पाएँ कि कैसे कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये परीक्षा को पास कर सकते हैं। ज़रूरत है तो डेडिकेशन के साथ मेहनत करने की और कभी भी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझें। आप में पूरी प्रतिभा है और आप अगर ज़रा-सा लगन और मेहनत के साथ काम करें, समर्पण के साथ, तो कोई संशय नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। किसी के घर में एक व्यक्ति अगर पास कर जाए यूपीएससी तो पूरा गांव जान जाता है। आप लोग जो 3 लोग पास किए हैं तो उस पूरे इलाके में आप लोगों के नाम से और पिताजी के नाम से सब कोई जानता होगा। हाँ, मतलब बेसिकली हम 4 भाई बहन हैं। हम चारों भाई बहन अखिल भारतीय सेवा में हैं। निश्चित रूप से ये उपलब्धि के बाद तो आसपास के गांव में लोगों को हमारे परिवार के बारे में काफ़ी जानकारी है। बहुत सारे लोग कई बार मिलते हैं जिनको ये मालूम होता है हमारे परिवार के बारे में, तो निश्चित रूप से गर्व होता है, बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी महसूस होती है कि ये इतनी बड़ी सफलता है तो उतना ही समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है, उसको भी हम लोग जिम्मेदारी से निभा सकें। पारिवारिक परिवेश का भी बहुत असर पड़ता है। हाँ, इसमें डेफ़िनेटली इसमें जो फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण असर होता है और इसमें पूरा श्रेय मेरे माता पिता को है जिन्होंने कभी भी कोई भी प्रकार का प्रेशर, दबाव ऐसा कुछ भी नहीं दिया। पूरा स्वतंत्र होकर हमें हमारा जो भी कैरियर चॉइस थी उसको लेने का मौका दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। पूरा श्रेय उन्हीं का है। आप इससे पहले हजारीबाग में थी शायद, ये पहली बार पूरी जिला का आप एक तरह से मालिक ही हैं कहा जा सकता है। तो कैसा अनुभव रहा जब पढ़ाई करती हैं उस समय, जब आप लोग इस पद को देखती हैं और जब पद पर आकर बैठकर काम करने का मौका मिलता है, तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है बिकॉज़ बाहर से ऐसा लगता है कि बड़ी ग्लैमरस पोस्ट है, बहुत हमें लगता है कि बहुत आसान लाइफ होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर के चेयर पे बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि बहुत ज़िम्मेदारी भरी पोस्ट है, आपके पास इतना काम है, कोई समय नहीं है अपने स्वयं के लिए, पर साथ ही साथ आप गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि एक तमाम लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आपको ये अवसर मिला है और जहाँ पर आप चाहें मेहनत करें और आपके क्षेत्राधिकार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ के लोगों का बहुत भला कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, एट द सेम टाइम बहुत गौरवान्वित भी महसूस होता है। अच्छा,
इतने कम समय में, चूंकि अभी कम ही समय हुआ है आपका, कोई ऐसा एक काम जो कोरोना काल के अलावे जिससे आपकी एक अलग पहचान बन रही हो रामगढ़ में? देखिए, वैक्सीनेशन मुझे लग रहा है, जैसे आपने खुद ही बोला कि कोरोना काल में वो एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा विकास कार्य जो कि पिछले 1.5 साल से बहुत बाधित थे, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी काम करना शुरू किया है। और जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि झारखंड समस्त जो राज्य है, ये क्षेत्र खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत जाना जाता है और रामगढ़ ज़िला में खेल के लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने इमीडिएटली अभी 3 महीने के अंदर ही इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम, ये सारे प्रस्ताव पारित किए हैं, जो मुझे लग रहा है अगले 1 साल में वहाँ पर मूर्त रूप में दिखाई पड़ेंगे और ये चीज़ रामगढ़ जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये थी रामगढ़ की डीसी माधवी मिश्रा, जो बता रही थी कि किस तरह से आज जो अवार्ड मिला है कोरोना काल के दौरान काम करने के लिए और वैक्सीनेशन को लेकर, अब यहाँ पर सम्मान मिलने के बाद और किस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और अपने विकास की गति को और तेजी से कैसे ये बढ़ा सकेंगी। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and